नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद खास और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम गहराई से जानेंगे भगवद गीता के 6ठे अध्याय के बारे में। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मना नात्युच्रितम नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम। इस श्लोक में कृष्ण ध्यान की विधि समझाते हुए बताते हैं कि ध्यान के लिए एक साफ सुथरी भूमि पर घास, मृगछाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए। यह आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। समय के साथ घर और सुविधाएं बदल गई हैं, लेकिन ध्यान की विधि में कोई बदलाव नहीं आया है। ध्यान के लिए आसन साधारण और स्थिर होना चाहिए, न कि ऊंचा या हिलने वाला। जगह को साफ और व्यवस्थित रखना आवश्यक है, ताकि ध्यान की प्रक्रिया सहज और प्रभावी हो सके। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युंजे आद्योगमात्म विशुद्धये। साफ भूमि पर एक समतल आसन पर बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं, चाहे वह ईश्वर का ध्यान हो या आत्मा का। ध्यान का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप बाहरी विघ्नों से बचकर अपने अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करें। कृष्ण बताते हैं कि आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए मन को एकाग्र करना चाहिए, ताकि अंतःकरण की शुद्धि हो सके। मन को स्थिर और संकेंद्रित करते हुए जो हमेशा इधर उधर भागता है, उसे नियंत्रित करना योग की साधना का हिस्सा है। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान्वलोकयन्। कृष्ण ध्यान की विधि को समझाते हुए बताते हैं कि ध्यान के लिए आपको अपने शरीर, सिर और गले को सीधा और स्थिर बनाए रखना चाहिए। ध्यान की स्थिति में आपको अपनी दृष्टि अपनी नाक के अगले हिस्से पर केंद्रित करनी चाहिए और अन्य दिशाओं में देखने से बचना चाहिए। आपका शरीर और गला पूरी तरह सीधा होना चाहिए। जब शरीर स्थिर हो जाए तो मन को स्थिर करने के लिए अपनी आंखों को नाक के अगले हिस्से पर केंद्रित करें, ताकि आपकी दृष्टि अन्य वस्तुओं को न देखे। इस विधि से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और ध्यान की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। कृष्ण ध्यान की स्थिति को समझाते हुए बताते हैं कि साधक को ब्रह्मचारी की तरह स्थित रहना चाहिए। यहां ब्रह्मचारी का अर्थ है जो ब्रह्मा के सिद्धांतों का पालन करता है और नियमित रूप से यज्ञ करता है। साधक का मन भय और अशांति से मुक्त होना चाहिए और उसके अंतःकरण में पूर्ण शांति होनी चाहिए। एक सावधान योगी को चाहिए कि वह अपने मन को नियंत्रित करके अपना चित्त भगवान में लगाएं, बिना किसी डर के और पूरी शांति के साथ। यही सच्ची योगी की स्थिति है। युंजन्नेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शांति निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। कृष्ण ध्यान की स्थिति को विस्तार से समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसे चाहिए कि वह अपनी आत्मा में मेरे स्वरूप को खोजे। ऐसा करने से वह योगी उस परम आनंद की प्राप्ति करता है जो मुझ में है। हमारी आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही एक अंश है, लेकिन मन इस सत्य को छुपाने की कोशिश करता है। इसलिए मन को वश में करना एक योगी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी ध्यान की साधना पूरी होती है और सच्चा योगी आत्मा में परमात्मा के स्वरूप का अनुभव कर सकता है।